रॉबर्ट कियोसाकी, जो मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ हैं, कहते हैं कि पैसा कमाना एक साइंस है और ये साइंस स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल हमें ये सिखाते हैं कि मुलाजिम कैसे बनना है और करियर कैसे बनाना है। अगर तुम भी मेरी तरह एक मुतवस्सित तबके के घराने से हो तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें गरीब बनने का ही रास्ता सिखाया हो। ये इसलिए नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते या तुम्हें कामयाब नहीं देखना चाहते, बल्कि इसलिए कि वो खुद इस मौजू में तालीम याफ्ता नहीं थे। उन्होंने पुरानी और एक्सपायर्ड मालूमात ली और जब तुम पैदा हुए तो वही तुम्हें दे दी। कियासाकी कहते हैं कि गुर्बत जेनेटिक्स की तरह है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। रिच डैड पुअर डैड ऐसी फाइनेंस की किताब है जो काश मैंने 14 या 15 साल की उम्र में पढ़ ली होती। मैं तुम्हें ये किताब पढ़ने या ये ऑडियो सुनने की पुरजोर सिफारिश करता हूं, क्योंकि हम इसमें मौजूद 7 अहम असबाक तफसील से समझेंगे। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो वो और उसका बचपन का दोस्त माइक एक क्लासमेट के बीच हाउस की दावत में मदऊ नहीं हुए क्योंकि वो पुअर किड्स थे। रॉबर्ट घर आए और अपने डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, और डैड का जवाब सिर्फ ये था, तुम्हें ये सीखना होगा कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है। बचपन में ही रॉबर्ट को समझ आ गई कि ये मशवरा उन्हें अमीर बनाने में मददगार नहीं होगा। रॉबर्ट के फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, एक टीचर थे और अच्छी कमाई करते थे, लेकिन हमेशा माली मुश्किलात में रहते थे। जब रॉबर्ट और माइक ने पैसा कमाना सीखने का पुख्ता इरादा जाहिर किया तो रॉबर्ट के पुअर डैड ने उन्हें मशवरा दिया कि वो माइक के डैड से बात करें, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। दोनों ये सुनकर हैरान थे क्योंकि रिच डैड उस वक्त तक अमीर नहीं थे, बल्कि 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन वो कई कामयाब कारोबार चला रहे थे। बहरहाल वो माइक के डैड से मिलने गए। मुलाकात के दिन रिच डैड ने उनसे पूछा कि क्या वो पैसा कमाना सीखने के लिए तैयार हैं। वो दोनों पुरजोश थे और फौरन यस मैं सर हिला दिया। फिर रिच डैड ने उन्हें एक पेशकश की, मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगा, लेकिन क्लासरूम में बैठाकर नहीं। मैं सिर्फ इस सूरत में सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम सिर्फ बैठकर सुनना चाहते हो जैसे स्कूल में होता है तो ये मेरे वक्त का ज़या होगा। तुम जल्दी सीखोगे अगर मेरे लिए काम करोगे। रॉबर्ट सवाल करना चाहते थे, लेकिन रिच डैड ने उन्हें मौका ना दिया और कहा, अगर तुम फैसला जल्दी नहीं कर सकते तो तुम कभी पैसा कमाना नहीं सीखोगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, और सही वक्त पर फैसला करने की सलाहियत एक अहम महारत है। रॉबर्ट और माइक ने मिसेस मार्टिन के लिए काम शुरू कर दिया, जो रिच डैड की मुलाजिमा थीं और एक छोटे से सुपरमार्केट की देखभाल करती थीं। ये वो किस्म की दुकान थी जहां लोग दूध, डबल रोटी, मक्खन और सिगरेट जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने आते थे। मसला ये था कि दुकान में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसलिए दरवाजे सड़क और पार्किंग लॉट की तरफ खुले रहते थे। जब भी कोई गाड़ी गुजरती, धूल उड़कर अंदर आ जाती और शेल्फ पर बैठ जाती। उनका काम ये था कि डब्बा बंद सामान शेल्फ से उतारें, पर से साफ करें और फिर उन्हें दोबारा तरतीब से रख दें। ये इंतहाई बोर और यकसानियत भरा काम था। वो हर हफ्ते के दिन 3 घंटे काम करते और सिर्फ 30 सेंट मिलते, जो उस वक्त ज़्यादा पुरकशिश नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में एक मज़ाहिया किताब, कॉमिक बुक, की कीमत 10 सेंट थी। लेकिन वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो पैसा कमाना सीखना चाहते थे। 3 हफ्ते ये सब करने के बाद रॉबर्ट तंग आ गया और छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे लगता था जैसे वो एक गुलाम है जो सिर्फ 10 सेंट फी घंटा पर काम कर रहा है, और पहले दिन के बाद से उसने रिच डैड को देखा भी नहीं। चौथे हफ्ते के दोपहर के खाने के वक्त उसने माइक को बताया कि वो ये काम छोड़ रहा है। उसके लिए स्कूल पहले ही बोरिंग था और अब वो अपना हफ्ता भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। माइक को ये सुनकर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा कि उसके वालिद को मालूम था कि ये होने वाला है। उन्होंने माइक से कहा था कि जब रॉबर्ट छोड़ने को तैयार हो जाए तो वो उन्हें बताए। ये सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आया, लेकिन माइक ने वजाहत दी कि उसके वालिद का पढ़ाने का तरीका मुख्तलिफ है। वो लेक्चर देना पसंद नहीं करते बल्कि तजुर्बात के ज़रिए सिखाते हैं।
रॉबर्ट ने अगले हफ्ते रिच डैड से मुलाकात करने का फैसला किया, हालांकि उसके अपने पुअर डैड को उस पर गुस्सा था। पुअर डैड ने उसे मशवरा दिया कि वो कम से कम 25 सेंट फी घंटा का मुतालबा करे और अगर ना मिले तो फौरन काम छोड़ दे। अगले हफ्ते जब रॉबर्ट माइक के घर पहुंचा तो उसे 45 मिनट तक इंतजार करवाया गया। उसके बाद रिच डैड आए। मायूस और गुस्से में रॉबर्ट ने शिकायत की कि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर वो काम करेगा तो उसे पैसा कमाना सिखाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं सिखाया। रॉबर्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि वो लालची हैं और अपने मुलाजमीन की इज्जत नहीं करते। रिच डैड ने पूछा कि क्या सिखाने का मतलब सिर्फ बातें करना और लेक्चर देना होता है। रॉबर्ट ने हाँ में सर हिला दिया। उस पर रिच डैड ने कहा, जिंदगी सबसे बेहतरीन उस्ताद है और ज्यादातर औकात जिंदगी तुमसे बात नहीं करती, ये तुम्हें धकेलती है ताकि तुम कुछ सीखो। कुछ लोग इस धक्के को बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ इसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अक्सर गलत चीजों के खिलाफ, जैसे अपनी नौकरी, अपने बास या अपने शरीके हयात के खिलाफ। सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी के धक्के को एक मौका समझते हैं और सीखते हैं। इन्होंने कहा कि इनके पास 125 से जायद मुलाजमीन हैं, लेकिन कभी किसी ने उनसे पैसा के बारे में सीखने को नहीं कहा। सब सिर्फ नौकरी और तनख्वाह चाहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि असल मकसद क्या है। जब माइक ने बताया कि वो और रॉबर्ट पैसा कमाना सीखना चाहते हैं तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो बिल्कुल जिंदगी के तजर्बे की तरह था। इसीलिए वो उन्हें सिर्फ 10 सेंट फी घंटा दे रहे थे ताकि वो जिंदगी के धक्के को महसूस करें और असल सबक सीखें। जब रिच डैड ने पूछा कि रॉबर्ट ने इतनी कम तनख्वाह पर काम करके क्या सीखा तो उसने दोबारा उन पर लालच और मुलाजमीन की बेइज्जती का इल्ज़ाम लगाया। यहाँ तक कि उसने धमकी दी कि अगर उन्हें ज़्यादा तनख्वाह या सीखने का मौका ना मिला तो वो छोड़ देगा। रिच डैड ने कहा कि यही तो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो नौकरी छोड़कर ज़्यादा पैसे वाली नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन इससे उनके मसाइल हल नहीं होते। असल हल ये है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसा के लिए। आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट को सबक समझ आना शुरू हुआ। फिर रिच डैड ने कहा कि अगर वो सीखने के लिए संजीदा हैं तो अब से वो उन्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं देंगे। रॉबर्ट हैरान रह गया। वो तो तनख्वाह बढ़ाने आया था और अब कहा जा रहा था कि बगैर तनख्वाह के काम करे। रॉबर्ट और माइक ने बगैर किसी तनख्वाह के 3 हफ्ते तक काम किया। फिर एक दिन रिच डैड खुद दुकान पर आए और उन्हें आइसक्रीम खाने बाहर ले गए। आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुमने अब तक कुछ सीखा? दोनों ने कहा नहीं। इस पर रिच डैड ने कहा, तो फिर जल्दी करो और वो सबक सोचो जो तुम्हारे सामने है। उन्होंने समझाने के लिए कहा कि मिसेस मार्टिन और पार्क में बैठे लोगों को देखो, क्या तुम्हें उनकी जिंदगी परजोश लगती है? ये लोग पूरी जिंदगी सख्त मेहनत करते हैं लेकिन थोड़े पैसे कमाते हैं। साल में 3 हफ्ते की छुट्टी और 45 साल बाद एक पेंशन अगर मिले दो। फिर रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद है तो मैं तुम्हें 25 सेंट फी घंटा दे देता हूं। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। ऑफर बढ़ाकर $1 फी घंटा कर दी, फिर $2 और आखिर में $5 फी घंटा तक पहुंच गए। हर बार उनका दिल चाहता था कि हाँ कर दें, लेकिन दोनों खामोश रहे। आखिरकार रिच डैड मुस्कुराए और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ज्यादातर लोगों की कीमत होती है और वो अपनी जिंदगी खौफ और लालच के हाथों बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग पैसा न होने के खौफ से मेहनत करते हैं और जैसे ही पैसा आता है तो लालच उन्हें और चाहत पर मजबूर करता है। फिर वो ज्यादा खर्च करते हैं और मजीद कमाने के लिए मजीद काम करते हैं। यही वो चीज है जिसे उन्होंने चूहे की दौड़ कहा। माइक ने पूछा, क्या इससे निकलने का कोई और रास्ता है? रिच डैड ने कहा, है, लेकिन कम लोग जानते हैं। पहला कदम यह है कि सच बोलो, अपने आप से, अपने जज्बात को मानो, खास तौर पर पैसे से जुड़े खौफ और ख्वाहिश को। उन्होंने समझाया कि अमीर होना इस मसले को खुद ब खुद हल नहीं करता। कई अमीर लोग भी खौफ में जीते हैं, डरते हैं कि कहीं सब कुछ खो ना दें, और ये खौफ उन्हें मजीद बेचैन कर देता है। फिर रिच डैड ने कहा कि जब तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके ढूंढेगा पैसा कमाने के, और वो मौके देखोगे जो दूसरों को नज़र नहीं आते। इसी सोच के साथ रॉबर्ट और माइक ने एक छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी का आइडिया निकाला, जहां बच्चे 10 सेंट देकर 2 घंटे में जितनी मर्जी मज़ाहिया किताबें पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बनाया,
जो $1 हफ्तावार लेती थी और किताबें मुफ्त पढ़ती थी। 3 महीने तक ये लाइब्रेरी कामयाबी से चली और वो औसतन हफ्तावार $9.50 कमाते थे, बगैर वहां मौजूद हुए। ये था उनका पहला सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। सबक नंबर 2, माली ख्वानदगी क्यों सिखाई जाए। जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि उन्होंने अमीर बनने की शुरुआत कहाँ से की, तो वो वही जवाब देते हैं जो उनके रिच डैड ने दिया था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें माली ख्वानदगी, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी होगी। अकाउंटिंग एक ऐसा मजमून है जो ज़्यादातर लोगों को बोरिंग और मुश्किल लगता है, लेकिन यह माली कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को ये आसान मिसालों और तस्वीरों के ज़रिए समझाया। उनका सबसे पहला सबक था, अमीर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, असासे एसेट्स खरीदना, और यही सब कुछ है। लेकिन मसला यह है कि ज़्यादातर लोग इस सादा सी बात को नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बैंकरों, माली मशीरों और दूसरों से मुख्तलिफ किस्म की तालीम पाई होती है। नतीजा ये कि वो असासे खरीदने के बजाय बोझ, लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं, ये सोच कर कि ये असासे हैं। रिच डैड ने असासे और बोझ की ये आसान तारीफ दी। असासा, एसेट, वो चीज़ जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। बोझ, लाइबिलिटी, वो चीज़ जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को 2 सादा नक्शे दिखाए, एक असासे के लिए और एक बोझ के लिए। असासे का नक्शा, ऊपर की लाइन आमदनी का बयान, इनकम स्टेटमेंट है जो आमदनी और अखराजात को जाहिर करता है। नीचे बैलेंस शीट है जो असासे और बोझ का मवाजना करती है। असासे तुम्हारी आमदनी में इजाफा करते हैं, जैसे किराए पर दिया हुआ मकान जो हर महीने तुम्हें पैसा देता है। बोझ का नक्शा, बोझ तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ज़ाती घर जिस पर टैक्स और देखभाल के अखराजात होते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बोझ से बचो और ज़्यादा से ज़्यादा असासे खरीदो। रॉबर्ट ने कहा कि अक्सर मकरूज़ लोग ये सोचते हैं कि उनके मसाइल का हल सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादा पैसा अक्सर उनके मसाइल को मज़ीद बढ़ा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉटरी जीतने वाले या बड़ी वरासत पाने वाले अक्सर कुछ ही सालों में दोबारा खाली हाथ हो जाते हैं। वजह यह है कि उनके पास माली तालीम नहीं होती। वो पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं जानते। रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत से लोग अपने पेशे में कामयाब होने के बावजूद पैसों के मामले में जद्दोजहद करते हैं। ये लोग सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसा को अपने लिए काम करवाने के बजाय खुद पैसे के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक और आम गलत फहमी वाज़ेह की। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनका ज़ाती घर एक असासा है, लेकिन रिच डैड के मुताबिक ज़ाती घर एक बोझ है, क्योंकि ये आपकी जेब से टैक्स, मुरम्मत और दीगर अखराजात निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर ना खरीदें, बल्कि ये कि पहले ऐसे असासे खरीदें जो इतनी आमदनी पैदा करें कि आपका घर खुद ब खुद अदा हो जाए। रॉबर्ट ने दौलत की ये तारीफ दी। दौलत का मतलब ये है कि अगर आज मैं काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने दिन अपने अखराजात पूरे कर सकता हूं। जब आपके असासे इतनी आमदनी पैदा करने लग जाएं जो आपके तमाम अखराजात पूरे कर दे, तब आप वाकई दौलतमंद हैं, चाहे आपके बैंक में करोड़ों ना हों। सबक नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट एक वाकया सुनाते हैं जब उनके एक दोस्त ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक की एक तकरीर सुनी। तकरीर के बाद रे तलबा के साथ बैठकर बियर पीने लगे। रे ने तलबा से पूछा, बताओ मैं किस कारोबार में हूँ। तलबा हंसे और बोले, आप हैमबर्गर के कारोबार में हैं। रे मुस्कराए और बोले, नहीं, मैं रियल एस्टेट के कारोबार में हूँ। रे को अच्छी तरह पता था कि मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी का असल राज बर्गर्स नहीं, बल्कि हर फ्रेंचाइज की ज़मीन और उसकी जगह है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में सबसे बड़ी सिंगल ओनर रियल एस्टेट कंपनी है, जो दुनिया के कीमती तरीन कोने और सड़कों की मालिक है। रॉबर्ट कहते हैं कि अक्सर लोग अपने पेशे को ही अपना कारोबार समझ बैठते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंकर है तो वो कहता है, मेरा कारोबार बैंकिंग है। लेकिन जब आप पूछें कि क्या आप बैंक के मालिक हैं, तो जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। असल में वो अपने मालिक के लिए, हुकूमत के लिए, टैक्स और बैंक के लिए मॉर्गेज काम कर रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। रिच डैड का तीसरा असूल यही था, अपने कारोबार पर ध्यान दो, सारी जिंदगी दूसरों को अमीर मत बनाओ। अपने कारोबार पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप लाजमी एक कंपनी शुरू करें।
इसका मतलब यह है कि आप अपनी असासा जात की फहरिस्त एसेट कॉलम पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ अपनी आमदनी की फहरिस्त पर। अपनी दिन की नौकरी जारी रखो, लेकिन साथ साथ हकीकी असासे खरीदना शुरू करो, जैसे एक ऐसे कारोबार जिनमें आपकी रोजाना मौजूदगी जरूरी ना हो, 2 स्टॉक्स, 3 बॉन्ड्स, आमदनी पैदा करने वाली जायदाद, 5 रॉयल्टी, किताबें, मौसीकी, पेटेंट वगैरह, 6 कोई और चीज जो कद्र में बढ़े या आमदनी दे और आसानी से बेची जा सके। रिच डैड का कहना था कि अपने दिन का काम जारी रखो, लेकिन असल तवज्जो अपने एसेट कॉलम पर रखो। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में लगा देते हैं, अपने बास का, हुकूमत का या बैंक का, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि हर महीने अपनी आमदनी से एक हिस्सा लाजमी असासे खरीदने पर लगाओ। ये असासे तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वो कैश फ्लो देंगे जो तुम्हें आज़ादी देगा। रॉबर्ट ने बताया कि वो खुद भी ज़ीरोक्स में नौकरी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी जायदाद और सरमायाकारी का मजमुआ बढ़ाते रहे। वो रियल एस्टेट पसंद करते थे, इसलिए ज़्यादातर वक्त वो नई ज़मीन या इमारतें ढूंढने में लगाते थे जो आमदनी पैदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई ख़ास एसेट क्लास पसंद नहीं, मसलन रियल एस्टेट, तो उसमें मत जाओ। वही चुनो जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो और जिसे तुम समझते हो। जब तुम्हारे एसेट्स इतना कैश फ्लो पैदा करने लगें कि तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएं, तब तुम ऐशो अशरत की चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ उसी आमदनी से जो तुम्हारे एसेट्स पैदा करें, ना कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से। रिच डैड हमेशा कहते थे, पहले असासे बनाओ, फिर वो असासे तुम्हें वो सब कुछ खरीद कर देंगे जो तुम चाहो। लेसन 4 टैक्सेस की तारीख और कारपोरेशंस की ताकत। ज़्यादातर लोग रॉबिन हुड को एक हीरो समझते हैं जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को देता था, लेकिन रिच डैड उसे हीरो नहीं बल्कि एक चोर कहते थे। उन्होंने समझाया कि आम तासुर ये है कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए ताकि वो गरीबों की मदद करें, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा बोझ मिडिल क्लास पर पड़ता है, ख़ास तौर पर उन पर जो तालीम याफ्ता और अच्छी तनख्वाह लेते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरू में ना इंग्लैंड और ना ही अमेरिका में मुस्तकिल टैक्स होता था। टैक्स सिर्फ कभी कभार लगाया जाता था, मसलन जंग के अखराजात पूरे करने के लिए। 1870-80 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को मुस्तकिल बना दिया। 1913 में अमेरिका ने भी ये कदम उठाया। इब्तदाई तौर पर यह टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया गया, इसलिए अवाम ने इसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन वक्त के साथ साथ ये टैक्स मिडिल क्लास और फिर वर्किंग क्लास तक नीचे आ गया। यहाँ रिच डैड ने एक अहम फ़र्क बताया। पुअर डैड चूंकि सरकारी मुलाजिम थे, उनके लिए ज़्यादा अखराजात करना और ज़्यादा लोगों को नौकरी देना एक अच्छी बात समझी जाती थी, लेकिन रिच डैड चूंकि बिजनेसमैन थे, उनके लिए जितना कम खर्च और जितना कम अमला होता, इतनी ही ज़्यादा इज्जत इन्वेस्टर्स में मिलती थी। असल में अमीर लोग एक ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हैं, कॉरपोरेशन। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है जो एक अलहदा कानूनी शख्सियत बना देती है, लेकिन इसके ज़रिए अमीर लोग कम टैक्स देते हैं और अपने असासे महफूज रखते हैं। इसीलिए अक्सर दौलतमंद लोग ज़्यादा टैक्स अदा नहीं करते या बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस और सरमायाकारी को कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में रखते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना ही कामयाबी है, लेकिन अगर वो टैक्सेस और कानूनी ढांचे को नहीं समझते तो वो हमेशा नुकसान में रहेंगे। उन्होंने कहा, अमीरों और गरीबों में फ़र्क ये नहीं है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि वो पैसा कैसे बचाते हैं और बढ़ाते हैं। अमीरों ने ये सीख लिया है कि हुकूमत के साथ खेलने के बजाय वो खेल के असूल बदल देते हैं। उन्होंने कारपोरेशंस के ज़रिए ये ताकत हासिल की है। 1 कम टैक्स देना, क्योंकि कारपोरेशन पर टैक्स की शरह अक्सर अफराद से कम होती है। 2 असासों का तहफ़्फ़ुज़। अगर कोई शख्स कर्ज या मुकदमे में फंस जाए तो कारपोरेशन उसके ज़ाती असासों को बचा लेती है। 3 खर्च से पहले कटौती। एक आम मुलाजिम पहले टैक्स अदा करता है और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है, लेकिन एक कारपोरेशन पहले अपने अखराजात निकालती है, गाड़ी, सफ़र, दफातर वगैरह, और फिर बाकी पर टैक्स देती है। रॉबर्ट ने कहा कि यही वजह है कि मिडिल क्लास हमेशा पस जाता है। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं और ज़्यादा कर्ज लेते हैं, जबकि अमीर लोग कॉरपोरेशंस के ज़रिए अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड ने यह भी कहा, अगर तुम वाकई आज़ाद होना चाहते हो
तो पैसा कमाने के साथ साथ ये भी सीखो कि उसे कानूनी तौर पर कैसे बचाना है। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि सबसे कीमती असासा तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम इसे सही तरीके से तरबियत दो तो एक ख्याल या एक मुआहदा तुम्हें लाखों कमा कर दे सकता है। उन्होंने कहा, मौके हमेशा सबके सामने होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें देख पाते हैं जिनके पास माली इल्म, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता है। मिसाल के तौर पर 1990 की दहाई में एरिज़ोना की मईशत बहुत ख़राब थी। ज़्यादातर लोग खौफज़दा थे और नुकसान से बचने के लिए अपने आप को रोक रहे थे। लेकिन रॉबर्ट और उनकी बीवी किम ने इसी बुहरान में पैसा कमाया। रॉबर्ट एक मिसाल देते हैं। एक मकान जिसकी असल कीमत $75,000 थी, वो सिर्फ $20,000 में खरीदने में कामयाब हुए। उन्होंने सिर्फ $2,000 बतौर एडवांस देना था, लेकिन वो रकम भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने एक दोस्त से कर्ज लिया और उसके बदले $200 फीस दी। फिर जैसे ही वो मकान इनके नाम पर आया, उन्होंने उसे $60,000 में फ़रोख्त के लिए इश्तिहार दे दिया, बगैर किसी डाउन पेमेंट के। चंद घंटों में खरीदार मिल गया। इस एक सौदे में सिर्फ 5 घंटे के काम से $40,000 का मुनाफा पैदा हुआ। तकरीबन कागज़ पर ही पैसा ईजाद कर लिया गया। रॉबर्ट कहते हैं, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो शख्स माली इल्म रखता है वो इन उतार चढ़ाव को अपनी ताकत बना लेता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं कि चंद साल पहले सिंगापुर में उनका एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने वाली एक सहाफ़ी ने कहा कि वो भी एक दिन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हैं। उनकी तहरीरें बेहतरीन थीं, सब लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन उनकी किताबें बिकती नहीं थी। रॉबर्ट ने उन्हें मशवरा दिया कि वो सेल्स ट्रेनिंग ले। यह सुनकर वो चौंक गईं और बिगड़ते हुए बोली, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है और आप मुझे सेल्स सीखने का कह रहे हैं। मुझे तो सेल्स वालों से नफरत है। रॉबर्ट ने नरमी से कहा, देखें, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं, फर्क समझें। लेकिन वो सहाफ़ी नाराज हो गईं और वहां से चली गईं। रॉबर्ट ने इस वाक़े से एक सबक दिया। दुनिया में बेशुमार बासलाहियत लोग मौजूद हैं, लेकिन वो माली तौर पर जद्दोजहद करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही महारत होती है, काम करना। हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी असल काबिलियत के सिर्फ एक हुनर की कमी की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। रिच डैड हमेशा कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। इसीलिए रॉबर्ट और माइक ने बचपन में कई मुख्तलिफ नौकरियां कीं ताकि हर फील्ड का तजर्बा हासिल करें। इसके बरक्स ज़्यादातर लोग सिर्फ एक महफूज नौकरी ढूंढकर वहीं रुक जाते हैं। वो सिर्फ तनख्वाह और सहूलतों को देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो नौकरी उन्हें कौन सी नई महारत सिखा रही है। रॉबर्ट का कहना है, अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो एक तवीलुल मुद्दत नजरिया रखो। सिर्फ आज के पैसे के लिए ना सीखो, बल्कि कल के इल्म के लिए सीखो। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर डैड हमेशा चाहते थे कि वो एक ही फील्ड में महारत हासिल करें और उसी पर जिंदगी गुजारें, लेकिन उन्होंने देखा कि पुअर डैड खुद भी माली तौर पर जद्दोजहद करते रहे, हालांकि वो बहुत तालीम याफ्ता थे। इसके बरक्स रिच डैड का फ़लसफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि अगर तुम एक ही महारत पर इन्हिसार करोगे तो तुम हमेशा उस महारत के ग़ुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम मुख्तलिफ शोबों में छोटी छोटी महारतें हासिल करो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। रॉबर्ट ने बताया कि कामयाब बिजनेस चलाने के लिए 3 बड़ी महारतें ज़रूरी हैं। 1, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये जानना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। 2, सिस्टम्स मैनेजमेंट, कारोबार में प्रोसेस और निज़ाम को कंट्रोल करना। 3, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को साथ लेकर चलने और उनसे काम लेने की सलाहियत। उनके अलावा 2 खास महारतें हैं जिन्हें रॉबर्ट ने सबसे ज़्यादा कीमती कहा, सेल्स, मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि यही वो हुनर है जो तुम्हें अपनी सोच और मसनूआत को दुनिया तक पहुंचाने की ताकत देते हैं। रॉबर्ट खुद भी मुसलसल इन महारतों पर काम करते हैं। उन्होंने कई ट्रेनिंग कोर्सेज किए, किताबें पढ़ीं और हमेशा ये सोचा कि वो अपनी स्किल्स को बेहतर कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में बेशुमार ज़हीन लोग हैं जो लिखने, डिज़ाइन करने या ईजाद करने में माहिर हैं,
लेकिन चूंकि वो अपनी सलाहियतों को बेचना नहीं जानते, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। सबक नंबर 7, रुकावटों पर काबू पाना। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो माली तौर पर पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। वजह यह है कि वो चंद बड़ी रुकावटों का शिकार हो जाते हैं। रिच डैड के मुताबिक पैसा कमाने के रास्ते में सबसे बड़ी 4 रुकावटें ये हैं। 1, खौफ। 2, शक और मनफी सोच। 3, सुस्ती। 4, गलत आदत। 1, खौफ, फियर। कोई भी पैसा खोना पसंद नहीं करता, लेकिन फर्क यह है कि अमीर लोग और बाकी लोग इस खौफ से कैसे निपटते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने कभी किसी अमीर शख्स को नहीं देखा जिसने कभी पैसा न खोया हो, लेकिन वो इस खौफ के बावजूद खेल में रहते हैं। ज्यादातर लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं। इसीलिए वो बड़े फैसले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2, शक और मनफी सोच। सिनिसिज्म। अक्सर लोग खुद पर या दूसरों की राय पर शक करते हैं। जब भी कोई मौका सामने आता है, वो सोचने लगते हैं, अगर नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे। रॉबर्ट एक वाकया बयान करते हैं। उनका एक दोस्त एक बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीदने वाला था। कीमत बहुत कम थी और ये एक ज़बरदस्त मौका था, लेकिन ऐन वक्त पर एक हमसाया जो खुद इन्वेस्टर नहीं था ने कहा कि ये डील खराब है। दोस्त ने सौदा छोड़ दिया और बाद में वही प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पर फरोख्त हुई। रिच डैड कहते थे, सिनिक्स क्रिटिसाइज, विनर्स एनालाइज। यानी नाकदीन तनकीद करते हैं और कामयाब लोग तज्जिया करते हैं। 3, सुस्ती। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन असल में ये एक बहाना होता है। रिच डैड ने कहा कि सुस्ती का इलाज एक छोटी सी ख्वाहिश है। अगर तुम अपने आप से ये कहना छोड़ दो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी जगह पूछो, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग हल तलाश करना शुरू कर देगा। यही सवाल तुम्हें मौकों को देखने पर मजबूर करता है। 4, गलत आदत, बैड हैबिट्स। पुअर डैड हमेशा दूसरों को पहले पैसे देते और खुद को आखिर में रखते। नतीजा ये कि अक्सर उनके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन रिच डैड हमेशा खुद को पहले पैसे देते। अगर उनके पास टैक्स या बिल देने के लिए पैसा ना होता, तो ये दबाव उन्हें मजीद मौके ढूंढने पर मजबूर करता। यूं उनकी आदत ने उन्हें मजीद कामयाब बनाया। रॉबर्ट कहते हैं कि यही 4 रुकावटें ज़्यादातर लोगों को रोकती हैं। अगर तुम इन पर काबू पा लो तो पैसा तुम्हारे लिए मसला नहीं, बल्कि एक आला टूल बन जाएगा। आखिरी पैगाम और नतीजा, फाइनल टेक अवे एंड कंक्लूजन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फ़र्क ये नहीं है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि वो पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। पुअर डैड हमेशा तालीम, अच्छी नौकरी और महफूज ज़िंदगी पर जोर देते थे, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि वो अच्छी आमदनी के बावजूद हमेशा माली जद्दोजहद करते रहे। रिच डैड ने सिखाया कि असल तालीम स्कूलों में नहीं मिलती, बल्कि माली तालीम, फाइनेंशियल एजुकेशन ही तुम्हें आज़ाद करती है। किताब के 7 बड़े असबाक, 7 की लेसन्स। 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने और मौके के लिए काम करते हैं। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर और गरीब में फ़र्क सिर्फ असासों, एसेट्स और जिम्मेदारियों, लाइबिलिटीज़ को समझने का है। 3, माइंड योर ओन बिजनेस। हमेशा अपना एसेट कॉलम बनाओ, दूसरों के कारोबार के लिए ना जियो। 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस और कानूनी ढांचे को समझो ताकि टैक्स को अपने हक में इस्तेमाल कर सको। 5, द रिच इन्वेंट मनी। माली इल्म के जरिए मौके देखो और नए पैसे के जराए ईजाद करो। 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। महारतें हासिल करो, सेल्स, मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, ना कि सिर्फ तनख्वाह के पीछे भागो। 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। खौफ, शक, सुस्ती और बुरी आदत पर काबू पाओ। असल सबक अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना ज़रूरी है। पैसा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो इसे संभालना और बढ़ाना जानते हैं। रॉबर्ट का कहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। 7, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, तो सिर्फ अच्छी नौकरी की फिक्र ना करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। दोस्तों, ये थी किताब रिच डैड पुअर डैड के 7 बड़े असबाक। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है,
ایک ایسا نظریہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اسے اپنی روزمرہ کی عادتوں میں شامل کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مالی آزادی، فائنینشل فریڈم حاصل کریں تو آج سے ہی اپنی سوچ بدلیں، اثاثے ایسٹس بنائیں اور پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسے کتابی خلاصے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی اطلاع کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کتاب کا کون سا سبق سب سے زیادہ متاثر کن لگا، ہم آپ کی رائے ضرور پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن امیر لوگ پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔